चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं हम लोग शारीरिक शिक्षा एक संस्कृति धरोहर के रूप में। तो ये मेरा सेकंड पार्ट होगा, पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाला वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था? ये है आपका डी, सभी को परिचित होंगे इनसे, PM जोसेफ। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2014 में। इसके बारे में देख लेते हैं। सन 1920 ईस्वी में HC बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना मद्रास में की। इसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? तो सांस्कृतिक विरासत इसमें होगा आपका खेल, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। खेल एक सांस्कृतिक धरोहर है। आदि मानव के जीवन का मुख्य हिस्सा खेल कूद ही था। उसके लिए यह जीवन की आवश्यकता थी क्योंकि उसका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ था। शिकार करना, मछली पकड़ना आदि पर उसका जीवन निर्भर होता था। सभ्यता का पतन और नई सभ्यता के विकास में खेल संस्कृति की धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते गए। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई। तो सबसे पहले दी गई थी 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में पहली बार युवाओं के हित में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो सी आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक। 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। अल्पकालिक 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है तो अमेरिका है। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने वाले राष्ट्र 1999 के अनुसार अमेरिका 25%, फ्रांस 6.540%, ब्रिटेन 5.090%, रूस 1.487%। 2015 के अनुसार अमेरिका 22%, फ्रांस 5.593%, ब्रिटेन 5.179%, रूस 2.438%, भारत 0.666%। मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो इसका आंसर है बी, मुसलमान काल। यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। मुसलमान काल 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों को प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गों का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी को भी बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। एडवर्ड F वाल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के 4 लक्ष्य बताए हैं। शारीरिक विकास, हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता विकास, ज्ञान एवं समझ, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। नेक्स्ट है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1864। विजडन की स्थापना 1864 में अंग्रेजी क्रिकेट जॉन विजडन द्वारा फ्रेड लिलीवाइट के द गाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगी के रूप में की गई थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं। परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुस्तक की शुरुआत 1889 में
हुई थी और विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका बी आंसर है 1952 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 जनवरी 1 फरवरी 1952 ईस्वी मुंबई में आयोजित हुआ था और वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव गोवा में होता है। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में शुरुआत माना जाता है 18वीं शताब्दी। रूसों ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित कर उनके महत्वपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में शारीरिक क्रियाकलापों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था, सी आंसर है 1948 और 1948 में। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने में से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति है। यह किसने कहा? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिसको लोग भूल चुके हैं। शारीरिक शिक्षा की न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी महान उपयोगिता है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नवयुवकों की शिक्षा के लिए आज भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है, आंसर है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। व्याख्या 1920 ईस्वी में हुई थी इसका शुरुआत, ठीक है। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसके संस्थापक HC बक थे। यह भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1940, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ 1932। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो ये है पटियाला में। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यह म्यूजियम 1973 ईस्वी में NIS पटियाला से संबंध किया गया, इसमें मिला दिया गया था। शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो मैदान इसका महत्वपूर्ण होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो ये है धनुर्विद्या के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था 2 श्रेणियों में विभाजित थी, सामान्य या साहित्यिक शिक्षा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा को 4 कक्षाओं धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत व नृत्य से संबद्ध किया गया था। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई 1932 में। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1932 में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। शारीरिक शिक्षा के पथ प्रदर्शक EW मुंबई के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई, तो सी आंसर है 1954 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो कि 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म SGFI है। बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इसमें और बहुत सारे अभी गेम्स जुड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, कम से कम 150-200 से अधिक हो गए हैं। इन प्रतियोगिताओं में
केवल विद्यालयी लड़के व लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है भाग लेने के लिए अधिकारी होते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो बी आंसर है एनसीटीई। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। एनसीटीई का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक विकास है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। कीचड़ स्नान प्रचलित था, तो ये था आपका एथेंस में। कीचड़ स्नान एथेंस में प्रचलित था। एथेंस में पैलेस्ट्रा तैराकी और स्नान के लिए प्रसिद्ध था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।